नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज सावन का पहला सोमवार है, तो आप सभी को मेरी तरफ से सावन के पहले सोमवार का हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज सावन सोमवार के व्रत के शुभ अवसर पर बिना व्रत कथा सुने पढ़े तो व्रत का फल अधूरा रहता है, फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज के दिन सावन सोमवार की व्रत कथा अवश्य पढ़े या अवश्य सुने, इससे आपका व्रत का फल पूरा मिलता है। दोस्तों, आज सावन सोमवार व्रत के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के साथ सावन सोमवार की व्रत कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। सावन सोमवार 2025। हिंदू धर्म में किसी भी भगवान की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक व्रत कथा नहीं पढ़ी जाती या नहीं सुनी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आप भगवान से जुड़े चीजों के बारे में जान पाते हैं। महादेव की पूजा के लिए सावन का महीना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसे में हर कोई भगवान शिव की पूजा अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन इस पूजा के समय आप सावन व्रत कथा पढ़ना ना भूलें। इसके बिना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। तो आइए शुरू करते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी और लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से वह हर समय दुखी रहता था। संतान की प्राप्ति के लिए वह सोमवार के व्रत को किया करता था और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा श्रद्धा भाव के साथ किया करता था। इसी भक्ति को देखते हुए एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को उसकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के कई बार कहने पर भगवान शिव ने कहा, इस संसार में व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने भगवान शिव की बात ना मानते हुए साहूकार की इच्छा को पूरा करने का निर्णय लिया। माता के कहने पर भगवान शिव को भी साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा, लेकिन उन्होंने बोला कि वह बालक सिर्फ 12 साल तक ही जीवित रहेगा। 12 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसने इस बार पर किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करने लगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने सुंदर पुत्र को पैदा किया या जन्म दिया। वह बालक जब 11 साल का हुआ तो उसने उसे पढ़ने के लिए उसके पिता ने यानी कि साहूकार ने काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र को मामा को बहुत सा धन देकर कहा कि मेरे बेटे को सारी विद्या काशी में रहकर ही प्राप्त होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम लोग रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाना। वे काशी पहुंचने से पहले एक राज्य में पहुंचे। वहां पर राज्य की कन्या का विवाह एक ऐसे राजकुमार के साथ हो रहा था जो एक आंख से काना था। ऐसे में राजकुमार के पिता ने सोचा कि क्यों ना साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजकुमारी का विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद धन देकर उसे इस राज्य से जाने को कह दिया जाएगा। लड़के ने राजकुमार के पिता की बात को मानकर और लड़की के मामा ने राजकुमार के पिता की बात को मानकर दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमार से विवाह करा दिया। और साहूकार के पुत्र ने विवाह की बताई विवाह की सच्चाई बताई, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, इसलिए उसने सही अवसर देखकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारे विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमार ने ये चीजें पढ़ी तो इसकी जानकारी सबसे पहले उसने अपने माता पिता को बताई और इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह रुकवा दिया। फिर उन्होंने उस बालक से पूछा, तुम यहाँ कैसे? तो उसने बताया कि मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। इसके बाद मामा और भांजा वहां से चला गया और काशी जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन खास यज्ञ का आयोजन किया गया था, लेकिन लड़का उस यज्ञ में बैठने से मना कर देता है। वह कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ समय बाद
भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ समय बाद बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव वहीं से होकर जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव मृत बालक को देखा तो बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे 12 साल जीवित रहने का वरदान मिला था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती इस बात को नहीं मानी और कहने लगी कि इसकी आयु आपको बढ़ानी होगी, वरना इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार कहने के बाद भगवान शिव को उस बालक को जीवित करना पड़ा। इसके बाद बालक अपनी शिक्षा को पूरी करने के बाद अपने माता पिता के वापस चला गया। वही साहूकार अपने पुत्र को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और साथ ही में साहूकार के बेटे ने अपने विवाह किया हुआ जो पत्नी थी उनको भी साथ लेके गया। उन दोनों ने प्रण किया हुआ था कि अगर हम साहूकार और साहूकार की पत्नी ने प्रण किया हुआ था कि अगर हमें अपने पुत्र को समाचार मिलेगा कि वो मर गया है, अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन अगर वो जीवित घर पहुंचा तो वे काफ़ी प्रसन्न, तो हम भी मर जाएंगे, और जीवित घर पहुंचा तो हम भी काफ़ी प्रसन्न होंगे। और जब उसका जीवित होने का समाचार पहुंचा और जब साहूकार का पुत्र का जीवित घर पहुंचे साहूकार का पुत्र, तो वह काफी प्रसन्न हुए। उसी समय भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर कहा, सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार का व्रत करने का व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दी है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है, सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सावन के सोमवार से इस व्रत कथा का वर्णन अक्सर किया जाता है। आप भी इस व्रत कथा को पढ़कर सुनकर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। जय गणपति बाप्पा। तो दोस्तों, आज सावन सोमवार का व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसे लगी आप सभी को मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बाप्पा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।